अब हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन का फोर्थ टाइप देखेंगे, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन is called a variance. It has a significant role in inertial statistics. It is denoted by sigma square. This symbol is called sigma. तो सिग्मा स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ SD लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड डिफाइंड एज वेरिएंस इक्वल सिग्मा स्क्वायर समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। x बार जो है वो इस x का मीन है और n फ्रीक्वेंसी का, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम है। ठीक है, आगे देखिए लिखे हैं फॉर रो डेटा। रो डेटा का मतलब ये है कि सिर्फ x की वैल्यूज़ गिवन हो और उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं हो। ठीक है, और वेरिएंस इक्वल समेशन, यही सिग्मा स्क्वायर के ही इक्वल होता है dx। ये x आप जानते हैं कि dx इक्वल x माइनस एक्स बार होता है, तो या तो इस फॉर्म में याद कर लीजिए x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर या dx होल स्क्वायर अपॉन n। और जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो वेरिएंस हो जाता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू एफ, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, डिवाइडेड बाई n, मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो ये तो हो गया वेरिएंस का डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस CV इज यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ वन कैरेक्टर इन टू डिफरेंट ग्रुप्स having different magnitude of the values or two characters in the same group by expressing in percentage। एक साइड में ये कहा गया है कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है उसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं कि टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ वन कैरेक्टर इन टू डिफरेंट ग्रुप्स। तो वो वन कैरेक्टर दो डिफरेंट ग्रुप्स में, वो वन कैरेक्टर क्या है, हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वैल्यूज़। ठीक है, वैल्यूज़ की जो दो अलग अलग ग्रुप हैं उनमें वैल्यूज़ का डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हो, या टू कैरेक्टर्स इन द सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप में दो कैरेक्टर्स हम देख लें बाय एक्सप्रेसिंग इन परसेंटेज, उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हुए हम सेम ग्रुप में दो डिफरेंट कैरेक्टर्स टेकअप कर लें। इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान दीजिएगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन इज़ फाउंड इन परसेंटेज। ठीक है, इसका जो रेशियो है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन। तो अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला क्या हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्यों लिखा गया है, ये परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, अपॉन मीन, ये x बार होना चाहिए। तो देखिए इन्होंने सिर्फ x यहाँ पर लिखा है जो कि गलत है, ये x बार होना चाहिए। ठीक है, x बार मल्टीप्लाइड बाई 100। यूजेज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसको पढ़ लीजिएगा। द सीरीज टू बी कंपेयर्ड आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट and have equal or nearly equal means. The two series may be expressed in the same units, but their standard deviation and means may be different. कोई भी दो सीरीज़ है उसके यूनिट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे हाइट में दिया गया है तो हाइट अगर इंच में दी गई है तो दोनों सीरीज़ में हाइट इंच में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में दी गई है सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अगर पर्सन्स का वेट दिया है दो सीरीज़ में
तो वेट जो है केजी में होना चाहिए दोनों में, ठीक है। और दो सीरीज़ को आप तभी कंपेयर कर सकते हैं कि इन डिफरेंट यूनिट्स द टू सीरीज टू बी कंपेयर्ड आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स।